एक वक्त था जब दुनिया अर्जेंटीना को खत्म मान चुकी थी और एक वक्त था जब लोग कह रहे थे कि मेसी का इंटरनेशनल करियर कभी पूरा नहीं होगा। बट 2022 फीफा वर्ल्ड कप ने सबको गलत प्रूफ कर दिया। एक ड्रीम जो मेसी ने बचपन से देखा था, उसका एंड कतर में लिखा गया। बट क्या ये उस विनिंग स्टोरी का एंड था या एक नई जर्नी की स्टार्टिंग थी? क्या 2026 में मेसी को हम लास्ट बार ड्रिबल, स्कोर एंड फिनिश करते हुए देखेंगे या वो अपनी कप की हैट्रिक पूरी करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बार उन्हें कोई रोक पाएगा कि नहीं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी फुटबॉल डिस्कशन होने वाली है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ स्टैट्स या प्रेडिक्शन बिल्कुल ही नहीं है। ये एक इमोशनल और टैक्टिकल ब्रेकडाउन है जो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देगी। 2022 का वर्ल्ड कप एक ऐसी स्टोरी जिसमें हर इमोशन था, हार्ट ब्रेक, रिडेम्पशन और अल्टीमेट ग्लोरी। अर्जेंटीना सिर्फ एक मैच हारा 2-1 से, वो भी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, जब सलेह अल सहरी और सलेम अल दौसरी ने 5 मिनट्स में 2 गोल्स करके दुनिया को शॉक कर दिया। अगर दुनिया शॉक नहीं भी थी तो मैं बिल्कुल ही शॉक था। उस हार के बाद मेसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम वापस आएंगे और अब हमें जीतना ही पड़ेगा। और उसके बाद बाय गॉड अर्जेंटीना अनस्टॉपेबल हो गई। मेक्सिको के खिलाफ मेसी का लॉन्ग रेंज गोल, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल शूट आउट हुआ जिसमें डीबू मार्टिनेज के हीरोइक सेव्स थे, और फाइनल में फ्रांस के अगेंस्ट 3-3 का स्कोर, और उसके बाद की पेनल्टीज जिसमें हमने उन्हें हराकर वर्ल्ड कप जीता। बट 2026 अलग बैटलफील्ड होगा। नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेट, नए प्लेयर्स और नए टैक्टिक्स। क्या अर्जेंटीना फिर से इस बैटलफील्ड पे जीत सकती है? बट अभी हाल ही में 22 मार्च को अर्जेंटीना ने उरुग्वे को उन्हीं के घर में 1-0 से हरा दिया। थियागो अल्माडा का एक माइंड ब्लोइंग कर्लिंग शॉट था। इसने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि अर्जेंटीना अभी भी चैंपियन है, और वो भी इवन विदाउट मेसी ऑन द पिच। ये तो कंफर्म है कि 2026 वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना की टीम कुछ बदली सी तो होगी। बहुत सारे नए प्लेयर इमर्ज हो चुके हैं। मेसी 39 इयर्स के हो चुके होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये रहेगा क्या वो फिट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 2021 कोपा अमेरिका जीतने के बाद मेसी ने कहा था कि उनको लगा था कि उनका लास्ट चांस होगा, बट उन्होंने कहा था कि मैं अभी और खेलना चाहता हूँ। तो अभी तक खेल तो रहे हैं वो, बट फिर भी एक हंच होता है कि 2026 वर्ल्ड कप उनका लास्ट होगा। मेसी का एक्सपीरियंस प्राइसलेस होगा, बट क्या उनकी बॉडी इन हाई इंटेंसिटी मैचेस को झेल सकेगी? 2026 में उनका रोल शायद एक डीप प्ले मेकर या सुपर सब के रूप में हो सकता है। और डीबो के बारे में अब क्या ही कहें, मार्टिनेज अब एक्सपीरियंस के साथ और भी डेंजरस हो चुके हैं। 2022 वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस के अगेंस्ट कोलो मुआनी का वो लास्ट मिनट शॉट बचाकर उन्हें पता नहीं उन्होंने कितनों को हार्ट अटैक आने से बचाया होगा। और उसके बाद मार्टिनेज ने कहा भी था कि वो जानते थे कि शॉट उनकी तरफ आएगा। तो मुझे लगता है, और कई फुटबॉल क्रिटिक्स को भी लगता है, कि 2026 में वो और भी कॉन्फिडेंट होंगे। 2026 वर्ल्ड कप में हमें कुछ नए फेसेस देखने को मिल सकते हैं। गर्नाचो, वैलेंटिन कार्बोनी और फकुंडो। अर्जेंटीना के इतने ट्रॉफी विन के बाद एक चीज तो बिल्कुल पता लगती है कि स्कैलोनी एक प्रैग्मेटिक कोच है। 2026 वर्ल्ड कप में उन्होंने हर गेम को अलग तरीके से अप्रोच किया। बट 2026 में प्रॉब्लम ये होगी कि उनको नए ओपोनेंट्स और नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। टैक्टिकल चेंजेस तो एक्सपेक्टेड है ही, बट आई बिलीव कि उनके पास वो भी टैक्टिक्स होंगी ही होंगी। ज्यादा से ज्यादा मेसी का रोल डीप प्ले मेकर का हो सकता है, जो मिडफील्ड कंट्रोल करे और फाइनल पासेस दे, जैसे कि उन्होंने फाइनल में डी मारिया को असिस्ट दिया था। अब इतनी डीप टैक्टिक्स तो आपको वर्ल्ड कप आने के बाद ही पता चलेगी। और अगर अर्जेंटीना को 2026 वर्ल्ड कप जीतना तो कुछ सबसे बड़े टफ टीम्स को हराना पड़ेगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे रिवेंज मोड वाली टीम, और आप सब गेस कर चुके हैं वो कौन सी टीम है। ऑफ कोर्स फ्रांस। एम्बाप्पे रिवेंज मोड में होगा, जो ऑलरेडी फाइनल में हैट्रिक मार चुका है। फ्रांस का स्क्वाड और भी यंग और डेंजरस हो चुका है। किलियन एम्बाप्पे भी रियल मैड्रिड में है। प्राइम तो नहीं कहूंगा, बट अच्छा खेल रहा है। और बाकी बहुत से यंग राइजिंग स्टार्स हैं, जैसे बेलिंगम, फिल फोर्डन, पेड्री, गावी, लमीन यमाल। अब बात करते हैं मेसी के साथ सेम स्टेज शेयर करने वाले द गोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी टीम पोर्टुगल के बारे में। मेसी के तरफ रोनाल्डो का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा। ऑफ कोर्स होगा, बट फिर भी 95% चांस है। रोनाल्डो का कोई फिक्स नहीं है, वो शायद 1000 गोल से 1500 गोल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या मेसी और अर्जेंटीना फिर से वर्ल्ड कप जीतेगी, या फिर से एक इम्पॉसिबल ड्रीम बन के रह जाएगा? इम्पॉसिबल तो नहीं, क्योंकि एक बार पॉसिबल हो चुका है। क्या मेसी को एक और गोल्डन मोमेंट मिलेगा? मेसी को ही नहीं, हमारे दोनों गोट्स को, रोनाल्डो और मेसी।
मोस्ट प्रोबेबली उन दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप होगा, या ये भी हो सकता है कि हमें फुटबॉल में नए लेजेंड्स मिले इनकी फुटबॉल लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे तो ये लगता है कि 2026 वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट तो होगा नहीं, ये एक एरा का एंड होगा और साथ ही में शायद ये एक नए एरा का स्टार्टिंग भी होगा। आपका क्या सोचना है? 2026 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लविंग फुटबॉल। It's not a game.